ऑल्सो वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के जरिए स्पोकन इंग्लिश सिखाता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन और वोकैब्स आ गए तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला सेंटेंस है, वो कल से यहाँ है। ही हैज़ बिन हियर सिंस यस्टरडे। अगर आपके यहाँ कोई रुका हुआ है तो आप बोल सकते हैं ही हैज़ बिन हियर सिंस यस्टरडे, यानी वो कल से यहाँ है। नेहा दोपहर से रो रही है। नेहा हैज़ बिन वीपिंग सिंस नून। नेहा हैज़ बिन वीपिंग सिंस नून, यानी कि नेहा दोपहर से रो रही है। आप किसी का नाम लाकर बोल सकते हैं। अगर कोई रो रहा है तो आप बोल सकते हैं सी हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून। वो दोपहर से रो रही है। मैं तब से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बिन स्टडिंग सिंस देन। आई हैव बिन स्टडिंग सिंस देन, यानी कि आप जब से गए मैं तब से पढ़ रहा हूँ। आप कह सकते हैं आई हैव बिन स्टडिंग सिंस देन। मम्मी 5 बजे से घर पर हैं, यानी कि अगर कोई आने वाला है और मम्मी उनका वेट कर रही हैं तो आप बोल सकते हैं मॉम इज़ एट होम सिंस 5 o'clock। मम्मी 5 बजे से घर पर हैं। मॉम इज़ एट होम सिंस 5 o'clock। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ और आपको कोई मेरी फिक्र नहीं है। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। ही हैज़ बिन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। ही हैज़ बिन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, यानी कि वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ही हैज़ बिन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। मैंने ये तुम्हारे लिए किया। आप किसी को बोल सकते हैं आई डिड इट फॉर यू। आई डिड इट फॉर यू, मैंने ये तुम्हारे लिए किया लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है। आई डिड इट फॉर यू। वो मेरे पास पैसे के लिए आया। ही केम टू मी फॉर मनी। वो मेरे पास पैसे के लिए आया लेकिन मैंने उसे नहीं दिए। ही केम टू मी फॉर मनी। मैंने 500 रुपये मोबाइल दिया, यानी बेचा। आई गेव ए मोबाइल फॉर रुपीज़ 500। आई गेव ए मोबाइल फॉर रुपीज़ 500, यानी मैंने 500 रुपये मोबाइल बेच दिया या दिया क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी। उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा। ही बॉट अ पेन फॉर रेट या रुपीज़ 5। ही बॉट अ पेन फॉर रुपीज़ 5। उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा। राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम हैज़ बिन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। राम हैज़ बिन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, यानी राम 2 घंटे से घूम रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। राम हैज़ बिन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। आई हैव बिन प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग। आई हैव बिन प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग, यानी मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ, अब मैं थक गया हूँ। आई हैव बिन प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग। वो 10 मिनट से यहाँ थी। शी हैड बिन हीयर फॉर 10 मिनट्स। शी हैड बिन हीयर फॉर 10 मिनट्स, यानी कुछ 10 मिनट से यहाँ थी लेकिन तुम नहीं आए। शी हैड बिन हीयर फॉर 10 मिनट्स। नेहा 2 दिन से कह रही है। नेहा हैज़ बिन सेइंग फॉर 2 डेज। नेहा हैज़ बिन सेइंग फॉर 2 डेज, नेहा 2 दिन से कह रही है लेकिन तुमने सुना ही नहीं। नेहा हैज़ बिन सेइंग फॉर 2 डेज। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर मैनी डेज, मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर मैनी डेज, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मम्मी कुछ देर से घर पर हैं। मॉम इज़ एट होम फॉर ए वाइल। मॉम इज़ एट होम फॉर ए वाइल, यानी मम्मी कुछ देर से घर पर हैं, आपका इंतज़ार कर रही हैं। मॉम इज़ एट होम फॉर ए वाइल, मम्मी कुछ देर से घर पर हैं। मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। आप अपने दोस्तों से बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी। आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी। आप गर्व के साथ बोलते होंगे आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी। तुम क्या जानो, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं। नेक्स्ट है, वो पैसों के लिए यहाँ आया। ही केम हियर फॉर मनी। ही केम हियर फॉर मनी, वो पैसों के लिए यहाँ आया लेकिन मैंने उसे नहीं दिया। ही केम हियर फॉर मनी। उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। दैट बॉय डिड इट फॉर यू। दैट बॉय डिड इट फॉर यू, उस लड़के ने तुम्हारे लिए किया लेकिन तुम्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं है। दैट बॉय डिड इट फॉर यू। मैंने 500 रुपये अपना मोबाइल दिया। ये सेंटेंस मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ। आई गेव माई मोबाइल फॉर रुपीज़ 500। मैंने 500 रुपये अपना मोबाइल दे दिया, बेच दिया, जो भी है, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आई गेव माई मोबाइल फॉर रुपीज़ 500, मैंने 500 मोबाइल बेच दिया लेकिन पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाकर और सेंटेंस से जोड़ के, मुझे यकीन है आप बहुत स्पोकन इंग्लिश कर पाएंगे। दोस्तों आप मेरे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर और कोई भी काम करते हुए, खाना बनाते हुए या घूमते हुए हेडफोन लगाकर मेरे प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं, क्योंकि जब आप सेंटेंस को सुनेंगे तो आपकी वोकैब्स कंप्लीट होगी, प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट होगा और साथ ही सेंटेंस फॉर्मेशन भी आएगा, जिससे आपको स्पोकन इंग्लिश करने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपको सेंटेंस बनाने आ गए तो आपको बोलने में तो कोई हेजिटेशन होगा नहीं, सेंटेंस ही तो बनाना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।